एवरीवन, आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से एनसीटी को एक टाइम लाइन दे दिया था कि आपको इसी टाइम लाइन के भीतर जो है ब्रिज कोर्स करवाना है। और ब्रिज कोर्स को लेकर के टाइम निकलता हुआ जा रहा है, लेकिन अभी तक बच्चों का जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। इसी को लेकर के आज अपडेट है कि एनआईओस को जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो ब्रिज कोर्स करवाए, और उसमें जो है उन्होंने अपने बोल सकते हो साइट पर अपडेट भी किया है, लेकिन किस तरह से फॉर्म फिल करना है अभी तक कोई भी अपडेशन नहीं है। तो जैसे इससे रिलेटेड अपडेट आएगी कि कैसे करना है वो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एनसीटी ने ब्रिज कोर्स को लॉन्च कर दिया और आप लोग नहीं कर पाते हो, तो जहां पर भी बीएड कैंडिडेट 1 to 5 को पढ़ा रहे होंगे, बीएड किए हुए अभ्यर्थी, उन सभी का जो है जॉब चला जाएगा। यही जो है फैसला सुप्रीम कोर्ट का दिया गया था। चलिए डिटेल में जानते हैं कि क्या है। साइट को भी ओपन करके देखेंगे उसमें क्या चीजें आ रही हैं। साइट भी दिया गया है कि किस साइट पर करना है, तो डिटेल से सारी चीजों को समझिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग को बीएड से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसके अलावा बीएड, डीएलएड, एमएड, सीटेट इन सभी के क्लासेस भी दिए जाते हैं। सबसे पहले तो ये देख लो, इसका हेडिंग ही वैसा ही दिया हुआ, ब्रिज कोर्स की वेबसाइट शुरू। वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है, ठीक है, लेकिन आवेदन कैसे हो पता ही नहीं। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं दिया गया है कि कैसे जो है अप्लाई करना है। और जब हम साइट पर भी जा रहे हैं तो रिस्ट्रिक्टेड करके आ जा रहा है। तो क्या मतलब है, कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। देखिए, देश भर में प्राथमिक स्कूलों में 28 जून 2018 के बाद बीएड के आधार पर चयनित सरकारी शिक्षकों के 6 माह के अनिवार्य ब्रिज कोर्स के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी कि एनआईओएस की वेबसाइट, जो वेबसाइट देख लो ये है वाला है वेबसाइट, http, आपको मैं ये अभी वेबसाइट ओपन करके भी दिखा दूंगी, ठीक है, तो लॉन्च कर दी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में बीएड के आधार पर चयनित 30,000 से अधिक शिक्षक आवेदन कैसे होगा किसी को पता नहीं। इसमें तो ये यूपी का दिया गया है, इस तरह से बिहार वाले बच्चे हैं, इस तरह से एमपी के बच्चे हैं जो कि बीएड करके 1 to 5 में उनकी ज्वाइनिंग हुई है, वो वेट कर रहे हैं, बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं कि कब ये ब्रिज कोर्स का है। हमें टाइम टू टाइम पर मैसेजेस बच्चे भेजते रहते हैं कि मैम आएगा तो जरूर बताइएगा, मिस मत कीजिएगा, नहीं तो हमारे पूरा करियर खराब हो जाएगा। अब नौकरी चली जाएगी तो ऑफकोर्स हो जाएगा ना। तो इसको लेकर के जो है, इसलिए कोई भी इंफॉर्मेशन ब्रिज कोर्स का रहता है हम अपने चैनल पर आपको बता देते हैं कि ये चीजें हैं। अभी यहां पर देख लो, इस मामले में प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा भी दायर किया था कि शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। 1 से 15 नवंबर तक लिए जाएंगे। टाइम तो चला गया वो। देखो यहाँ पर 1 दिसंबर से 6 महीने का प्रशिक्षण शुरू होगा। हालांकि शिक्षकों के आवेदन अब तक शुरू नहीं हो सके। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने 15 अक्टूबर को एनआईओएस के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलवाने के लिए विशेष सचिव बेसिक शिक्षा को प्रस्ताव भी भेजा था। मतलब इस पर काम जरूर किया जा रहा है, लेकिन अभी भी साइट सही से वर्क नहीं कर रहा। अब जो ये साइट का नाम दिया है ना, चलो हम उस पर जाएंगे और उसको हम ओपन करके देखेंगे। ये देखो, ये है साइट। मैं जैसे ही ओपन करती हूँ यहाँ पे आ जाता है रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, एंटर एक्सेस पासवर्ड। अब ये क्या है, पासवर्ड अगर सभी को मिलेगा तो बच्चों को पासवर्ड कैसे मिलेगा, आप वो तो बताएंगे। कुछ भी इंफॉर्मेशन अभी इसके बारे में नहीं है। मैं फिर भी एक बार आपको ना वेबसाइट फिर से ओपन करके दिखाती हूँ कि कैसे हमें ओपन करना है इसको। हम यहाँ पर लिखेंगे, जो वहां पे साइट दिया गया है ब्रिज, ठीक है, .nios.ac.in/, ये इस तरह से करना है, ठीक है। तो अब उसके बाद से हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो स्टार्टिंग में ठीक ही वेबसाइट ओपन होता है, इस तरह से ओपन हो रहा है, इसमें सारा चीज दिया गया है, लेकिन फिर रिस्ट्रिक्टेड करके चीजें जो है आ जा रही है। अभी देखो आ जाएगा। अब इसको लेकर के कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और इसमें भी सिर्फ एनरोल करने के लिए दे दिया गया है, लेकिन जब इस तरह से रिस्ट्रिक्टेड आ जाएगा तो आप एनरोल कैसे करोगे। मुझे तो लगा आ चुका है, इसलिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए लाया था। पासवर्ड कहाँ से आएगा, कौन सा पासवर्ड है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया एनसीटी के साइट पर। हम लोग इस पर जो है ये कर रहे हैं, क्वेश्चंस जो है पूछा जा रहा है कि आखिर में ये क्या है, ये किस तरह से चीजें हो रही हैं। अगर हम डायरेक्टली एनआईओएस के साइट पर जा रहे हैं तो वहां पर भी हमें कुछ भी खास नहीं मिल रहा है।
तो ये चीजें जो है क्लियर किया नहीं जा रहा, बोला जाएगा कि हाँ हमने तो ब्रिज कोर्स का दे दिया है, बच्चे फॉर्म नहीं भर रहे हैं, देख रहे हो, ये सारी चीजें भी किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर बिल्कुल एकदम कहीं भी कुछ भी आ जाता है आप लोगों का ब्रिज कोर्स को लेकर के, तो हम इमीडिएट आप लोग को इन्फॉर्म करते हैं। ये आप लोग का 6 मंथ्स का जो है ये पहले वाला है, वैसे यहाँ पर हमें पता चल जाता है ये 2019 का है। और इस बार जो साइट लॉन्च किया गया है, जो अभी हमने ओपन किया था, ये वाला साइट यही है, यहीं पर होगा। लेकिन यहाँ पर ये पासवर्ड क्या है, क्या चीजें हैं, इस पर क्लियरिटी अभी दी नहीं जा रही है। जैसे जैसे अपडेट आएगा हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। लेकिन देख लो, एक बात कान खोल करके सुन लो, जो भी बच्चे 1 to 5 में बीएड डिग्री को लेकर के पढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि अगर एनसीटी की तरफ से लॉन्च कर दिया जा रहा है ब्रिज कोर्स और 1 साल के अंदर आप नहीं करते हो, देख लो यहाँ लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने 28 जून 2018 के बाद और 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त बीएड अर्हताधारी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से ब्रिज कोर्स पूरा करने के आदेश दिए थे। शिक्षकों को ब्रिज कोर्स शुरू होने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर एक बार में ही कोर्स पूरा करना है, ठीक है। तो 1 साल का ही टाइम है। अभी यहाँ पर ये लोग जो है क्लियरली सारी चीजों को बता नहीं रहे। कोर्स पूरा न करने पर शिक्षक की नियुक्ति अमान्य हो जाएगी। एनआईएस की ओर से जारी प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम यानी ब्रिज कोर्स को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी ने 2 जुलाई 2025 को मान्यता दी थी। एनआईएस को जो है घोषित किया गया था कि यही लेगा ब्रिज कोर्स का। लेकिन एक बात आप लोग भी अपना कान खोल करके रखो कि ये आजकल में ही आप लोग का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा और हो सकता है कि 1 महीने के बाद से आप लोग का ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए। तो वो ट्रेनिंग भी आपको करनी जरूरी है, नहीं करोगे तो चाहे कितने ही सालों से आप नौकरी कर रहे होगे 1 to 5 में बीएड को लेकर के, बीएड डिग्री को लेकर के आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी, मतलब आपकी नौकरी आपके हाथ से चली जाएगी। तो इसलिए इसमें केयरफुल रहने की जरूरत है। इससे रिलेटेड जैसे जैसे अपडेट आएगी वैसे वैसे हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। और अभी ये साइट का जो इशू है इसको भी हम लोग देखते हैं क्या है। अगर आप लोग के भी कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।